एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स के अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से हैं। मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंडीशन को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है। सबसे पहले हम इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट मिलता है जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है उस चीज को हम क्या कहते हैं? इवेंट। सेकंड अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। इट रेफर्स अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं। जो बिजनेस है अगर उसको पैसे चाहिए तो वो किससे लेगा? ओनर से। ओनर कैश में जो ओनर जो पैसे बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर जो है बिजनेस को पैसे देगा, पर बिजनेस जो है ओनर को जब वो उधारी समझेगा, अपनी लायबिलिटी समझेगा कि मुझे कैपिटल किसको देना है? ओनर को उसके पैसे वापस करने, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो होती है जैसे ओनर ने बिजनेस में अपने पैसे लगाए हैं। अब जो ओनर है बिजनेस का उसको जरूरत पड़ गई अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर खर्च के लिए, या फिर किसी की फीस देने के लिए, अपनी बच्चों की फीस देने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ गई, तो ओनर पैसे कहाँ से लेगा? उसने कहाँ पर लगाए? बिजनेस में लगाए। तो ओनर क्या है? बिजनेस से जो है कुछ पैसे कहेगा कि मुझे दे दो उसमें से, या फिर उधारी पर दे दो वो पैसे। बिजनेस से वो क्या करेगा? पैसे लेगा अपने किसी के पर्सनल यूज के लिए, अपने किसी भी पर्सनल खर्च के लिए। वो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए अपने बिजनेस में से पैसा नहीं लेता, वो बल्कि अपने पर्सनल खर्च को, अगर बिजनेस से कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसा ले रहा है तो वो क्या कंसीडर करेगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ओनर को उसको पैसे बिजनेस को देने पड़े, क्योंकि ओनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे नहीं निकाल सकता। अगर निकाल भी दिया तो वो किसमें? ड्राइंग अकाउंट में माना जाएगा, जो कि ओनर बाद में बिजनेस को पैसे, जब उसके पास ओनर के पास जब पैसे होंगे तो वो लौटाएगा। बैड डेट्स वो होता है हमने बिजनेस ने किसी पर्सन को जो है पैसा उधार में दिया है, पर वो पर्सन जो है उस पैसे को लेकर भाग गया। बिजनेस को वो पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो क्या हो गया? बैड डेट्स। बैड और डेट्स मतलब उधार, बैड मतलब बुरा। तो जो भी पर्सन पैसा नहीं वापस करता बिजनेस को, या उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती कि बिजनेस को वो पर्सन पैसा देगा फ्यूचर में, तो बिजनेस क्या उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी बैड डेट्स कि उससे पैसा अब नहीं मिलेगा, बिजनेस ये मान लेती है। और डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं अगर बिजनेस से किसी को पैसा उधार दिया और उसके मिलने की उम्मीद है तो उसे क्या कहेंगे? डेटर्स। कि इन फ्यूचर वो जो पर्सन है वो बिजनेस को पैसे देगा तो उसे क्या कहेंगे? डेटर्स। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है उधार। अगर बिजनेस में उसके एसेट्स हैं बिजनेस के, तो उसकी क्या है? लायबिलिटीज भी है। लायबिलिटीज क्या है? उधार। बिजनेस को किसी को पैसे देने हैं तो ये उसकी क्या है? लायबिलिटी है। अगर बिजनेस को कोई एसेट के पैसे देने हैं वो भी क्या है? उसकी लायबिलिटी है। या उसने किसी बैंक से लोन लिया है और उसको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? एक तरह से उधार होता है जो कि बिजनेस को फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो है दूसरे को चुकाना पड़ता है, वो होती है लायबिलिटी। फिफ्थ क्या होते हैं? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सेल करके फ्यूचर में हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे कि कौन कौन से एसेट्स हमारे हो सकते हैं? मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक्स, ये सब क्या है? हमारे एसेट्स हैं जिसको हम फ्यूचर में बेच के हमें उससे पैसे मिल सकते हैं, तो ये सब क्या है? एसेट्स। गुड्स और एसेट्स दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर एसेट और गुड्स को हम सेम नहीं मान सकते, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई क्लॉथ बना रही हूँ, तो जो क्लॉथ मैं बना रही हूँ जिस मशीन से, जो उसके लिए कपड़ा यूज हुआ क्लॉथ बनाने के लिए, जो धागा यूज हुआ, वो सब क्या है? मेरे गुड्स है। पर जिस मशीनरी से वो बन रहा है, जो मशीन उस क्लॉथ को बना रही है, उसको शेप दे रही है, वो क्या होगा? मेरा एसेट। क्योंकि गुड्स क्या होते हैं? जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें यूज की जाने वाली चीजें, और पर मशीनरी तो अलग है। मशीनरी से क्या होगा? हमें फ्यूचर में फायदा होगा, हम उसको बेचेंगे, तो वो क्या हो गया? एसेट्स। गुड्स क्या हो गया? हमारा क्लॉथ
और जिसमें हम उसमें जो जो सामान यूज कर रहे हैं वो सब क्या किसके अंडर आएगा, गुड्स के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे खर्चे, जितने की हम फैक्ट्री में बिजनेस में अपने खर्चे कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, हम जितने भी खर्च कर रहे हैं फैक्ट्री में वो किसमें आएंगे, एक्सपेंसेस में। इनकम क्या होती है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो उसका प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके, प्रॉफिट भी जोड़ के और जो हमारा नुकसान हुआ है उसको भी मिला के जो भी हमारी अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे, इनकम। मतलब प्रॉफिट और लॉस को दोनों को देख के ही हमारी जो है इनकम निकलती है, इसको क्या बोलेंगे, इनकम। मतलब प्रॉफिट और लॉस को दोनों को देख के ही हमारी जो है इनकम निकलती है। रिवेन्यू क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसको हमने बेचा और उस प्रोडक्ट को बेच के हमें क्या हुई, कुछ भी जो हमने कंसिडरेशन ली उसको क्या कहेंगे, रिवेन्यू। प्रोडक्ट को बेच के हमें पैसे मिल गए, वो रिवेन्यू हुआ। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एंड गेन। प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, अगर हमें बिजनेस में नुकसान हुआ है तो वो क्या है, लॉस। अगर हमें बिजनेस में फायदा हुआ है वो क्या है, प्रॉफिट। पर गेन क्या है, गेन वो होता है अगर हमें कोई भी इनकम जो है, कोई भी प्रॉफिट अचानक हुआ, जैसे लॉटरी जीतनी, हमें कहीं से लॉटरी जीत गए, हम पजल्स में हमने पार्टिसिपेट किया था, वहां से हमें कोई इनकम रिसीव होगी। गेन वो होता है अचानक होने वाला प्रॉफिट, जिसके बारे में किसी बिजनेसमैन को पता नहीं होता, वो प्रॉफिट अचानक हो जाता है, तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है, उसको क्या बोलेंगे, गेन। इंस्टॉलमेंट वो होता है बिजनेस ने दूसरे पर्सन को जो है उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए थे, पर उसका बिजनेस सेकंड पर्सन का क्या हुआ, डूब गया, नुकसान में चला गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया है, जो कि लेकिन पैसा भाग तो नहीं है पर वो फ्यूचर में भी पैसा नहीं चुका सकता, तो बिजनेस क्या करेगी, उस पर्सन की इंसॉल्वेंट पर्सन कंसीडर कर देगी। आगे है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसके पैसे चुकाने की उम्मीद होती है, बिजनेस ने पैसा दिया पर वो पैसा देगा, वो कॉन्सेप्ट होता है सॉल्वेंट। आगे टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, किसी भी पर्सन ने एक पर्टिकुलर टाइम में जो सेल की उसको क्या बोलेंगे, टर्नओवर। लाइफ स्टॉक क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब अपने बिजनेस के लिए हमने कोई घोड़ा या गधा से एक स्थान से दूसरे जगह पे सामान भिजवाने के लिए कुछ एनिमल्स का यूज किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइफ स्टॉक। इसमें हम उसको एनिमल्स का अकाउंट तो खोल ही सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लाइफ स्टॉक, जो कि किसके लिए यूज होता है, जो एनिमल्स बिजनेस में यूज किए जाते हैं सामान ढोने के लिए, वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं, मान लो कोई कंपनी है, कहते हैं कंपनी के शेयर्स, मतलब कि कंपनी का जो कैपिटल के पार्ट्स को डिवाइड करके क्या बनता है, शेयर्स। तो मैंने क्या किया, तो मैंने किसी कंपनी के, मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत, एक शेयर्स की कीमत 100 रुपए है, तो मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर्स को खरीद लिया, तो मैं क्या होगी, उस 100 से जो 10,000 के मैंने शेयर्स खरीदे हैं उसकी क्या होगी, मैं ओनर। मतलब कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के क्या हो जाते हैं, ओनर। जितना हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे उतने शेयर्स के हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम इस कंपनी के ओनर हैं। तो शेयर्स क्या हो गया, शेयर्स को जो कैपिटल होती है, शेयर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या बनता है, शेयर्स, और एक शेयर से हम उस शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं।